लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है। हर बात ही जुमला निकली। मोदी जी अब तो ये भी शक है कि चाय बनानी आती है। मुझे लगता चाय भी नहीं आती होगी बनाने यार, ये भी झूठ ही चल रहा है यार काम। कभी बना के तो दिखाई नहीं यार। सब पता नहीं कहां से कहां जोड़ देते हैं, कहां से क्या कर देते हैं। सब बहुत बड़ा उन्होंने देश के सभी भ्रष्टाचारी अपनी पार्टी में ले लिए, फिर कहता है खाने नहीं दूंगा। बिल्कुल सही बोला। अब खाने वाले तो सारे अपने पार्टी में ले लिए। तो ये एक भ्रष्टाचार का मुजस्समा बना रखा है इन्होंने। 10 साल हो गए भाई साहब। हरियाणा में स्कूल बनाया एक भी? कोई हॉस्पिटल बनाने के बाद छोड़ो, थोड़ी हालत सुधारी? कोई नौकरी दी? भाई साहब मुझे पता चला कि पता नहीं कितने 100 स्कूल बंद कर दिए, और पंजाब में 2.5 साल हो गए भाई साहब शानदार स्कूल बन रहे हैं, और हमारे स्कूलों के बच्चे IIT में और JEE के एग्जाम क्लियर कर रहे हैं। और 829 मोहल्ला क्लिनिक बना दिए। 30 का परसों उद्घाटन करूंगा, 850 हो जाएंगे। 2 करोड़ बंदा वहां पे मुफ्त दवाई लेके ठीक होके जा चुका है भाई साहब मोहल्ला क्लिनिक। तो ये हरियाणा में क्यों नहीं हो सकता? तो हरियाणा में गांव क्लिनिक और मोहल्ला क्लिनिक क्यों नहीं हो सकते? हो सकते हैं। नीयत सच्ची वाली सरकार चाहिए, बस सब कुछ हो सकता है। हमने क्या किया? हमने कोई घाटा नहीं कि कोई सरकार के ऊपर कर्जा हो गया। भाई साहब हमने लीकेज बंद कर दी। जो भ्रष्टाचारी पहले खा जाते थे उनके छापे मार मार के उनके घरों से पैसे निकाले। हमने एक मंत्री के घर पे रेड मारी, जो कांग्रेस की सरकार जो पिछली थी उसमें इंडस्ट्री का मंत्री था। भाई साहब हम सब लोग अपना हर रोज शाम को काम करके 10-9 की किरत कमाई खाने वाले लोग हैं। हम देशभक्त लोग हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं क्या मिला उसके घर से। करोड़ों रुपए तो मिलने ही थे, रिश्वतखोर था, भ्रष्टाचारी था। करोड़ों रुपए तो मिले, आलीशान घर था, सोने की टूटियां लगी हुई थी बाथरूमों में, पंखे के पर भी सोने चांदी के थे। चलो कोई नहीं सर, एक चीज ऐसी मिली, मेरा बहुत दिल दुखा। मुझे याद आया कि भगत सिंह, क्या जवाब दें आपको, अब आपकी आत्मा भी तड़पती होगी। उस बंदे के घर से दो नोट गिनने वाली मशीनें मिली। भाई साहब मुझे ये बता दो, आपके घर पे नोट गिनने वाली मशीन है? भाई नोट ही नहीं है तो मशीन क्या करोगे? ये तो बैंक में होती है। तो घर में क्या कर रही थी? इसका मतलब इतने पैसे हर रोज लेके आता था कि उसके परिवार वालों ने भी कह दिया कि हमसे नहीं गिने जाते, मशीन मंगवा लो। ये हालत है। अब कहां रहता है? 6x6 के कमरे में, जेल में। और जितने मर्जी इकट्ठे कर लो पैसे, हीरे मोती। महम वालों बता देना कि भगवंत मान आया था, ये बोल के गया है। इन भ्रष्टाचारियों को मैं कहना चाहता हूं जो लूट रहे हैं गरीबों को, खून चूस रहे हैं गरीबों का, हक मार रहे हैं गरीबों के, उनको मैं कहना चाहता हूं जितने मर्जी इकट्ठे कर लो पैसे, हीरे मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती, सब कुछ यहीं पे रह जाता है। अपना बटन तीसरे नंबर पर है, लेकिन आना पहले नंबर पर है। चंद दिनों में मेरे ख्याल में अरविंद जी भी आ रहे हैं। 25 तारीख को अरविंद केजरीवाल जी भी अपने नान के छुट्टियां काटने नहीं, छुट्टी कराने आ रहे हैं किसी न किसी को। वो आ रहे हैं तो हमारी अलग अलग ड्यूटी लगी हुई है। आज मैं रेवाड़ी से आया हूँ, तो आज यहाँ महम में हूँ, फिर उधर जाऊँगा डबवाली, रतिया, फतेहाबाद, गुला चीका, शाहबाद, नारायणगढ़, जहाँ ड्यूटी लगेगी वहाँ जाएंगे, क्योंकि अच्छे काम के लिए भाई इसी काम के लिए आ गए। अब छोड़ ही दिया सब कुछ जब, तो लोगों के पक्ष में हो जाओ। क्या पता कब किसी को कोई चिन्ह लग जाए, ये मत सोचना। भगवंत मान महम तो आ गया, अगर हांसी आ जाता वहां से भी वोट पड़ जाते। भाई साहब मैं अपने बच्चों के लिए, अपने लिए वोट नहीं मांगने आया, मैं आपके बच्चों के लिए वोट मांगने आया।
हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। अभी ये ना आपको कोई लॉलीपॉप देंगे, एक तो दे दिया कि सिलेंडर 100 रुपये सस्ता, उनको बोलो 1000 रुपया महंगा किसने किया था। हम क्या है ना, उनको पता है कि जनता की आदत ठीक नहीं है। ये 4.25 साल भूल जाते हैं, आखिरी वाले 2-3 महीने याद रखते हैं। तो उस महीनों में ना कुछ देते रहो। जैसे अब कह रहे हैं अग्निवीर को सरकारी नौकरी भी देंगे। भाई अग्निवीर ही रख लो, उसको वहीं रख लो, वही तो सरकारी नौकरी है। फौज में से 18 साल के बच्चे को भर्ती करोगे, 21 साल के बच्चे को आप साबका एक्स रिटायर्ड करके भेज दोगे। उसका फादर काम कर रहा होगा, वो रिटायर हो जाएगा 21 साल की उम्र में। ये कहाँ की आप अब वो लॉलीपॉप दे रहे हैं ना, ये लॉलीपॉप में मत आना। ये बात सुनाता हूँ एक मैं आपको। अब आप पंजाब हरियाणा में हमारे चौपाल में बैठते हैं ना, चौपाल में जो बातें होती हैं वो किसी किताब में नहीं होती। तो मैं भी तो गांव में हूँ, ये मेरा गांव पास में ही है, बट टोहाना से समझ लो 20 किलोमीटर है, लहरा काका के पास। तो हम भी चौपाल में बैठते हैं। तो ये जो लॉलीपॉप देते हैं, एक ना जिम्मेदारों के घर पे शादी थी, बड़ा परिवार था, लड़की लाडली थी। कब बड़ी धूमधाम से करेंगे जी, खर्चा करेंगे, बड़े बड़े टीवी ले लिए, सोने के जेवरात ले लिए लड़की के लिए, बेड सोफा सेट ये वो सब खरीद लिया। कल बारात आनी थी, आज रात को डाकुओं को पता चल गया कि इस घर में माल है। भाई डाकू अपना ट्रक लेके आ गए। उन्होंने लड़की के परिवार को एक कमरे में किया बंद, बाहर से कुंडी लगा दी, पूरा सोफा सेट जो सोने के जेवरात जो उनको देना था बेटी को, सब ट्रक में भर लिया। ताऊ ट्रक में भर के उसका डाला बंद करके कहते चलो नहीं, डाकुओं का सरदार बोला भी नहीं जाना, मुझे बताओ लड़की का परिवार कौन से कमरे में बंद है। वो कहते सरदार उस कमरे में बंद है। खोलो, कमरा खोला। अब लॉलीपॉप वाला सुनना कैसे चलता है। कमरा खोला, अंदर बहुत डरा हुआ परिवार बैठा था, सहमा हुआ। डाकू के सरदार ने कहा किस लड़की की शादी है। एक लड़की डरती डरती खड़ी हुई, जी मेरी शादी। डाकू ने अपने जेब में हाथ डाला, 100 रुपया उसके शगन दे दिए, उसका सर भी पलोस दिया। बोला बेटे जीती बसती रहो, सुहागन हो, पूरी दुनिया की खुशी आपके घर पे आए, आपका जीवन मंगलमय हो। चले गए, ट्रक लेके चले गए। अब अगले दिन पुलिस आई, लड़की के परिवार में से एक भी बंदा, भाई साहब एक भी बंदा डाकुओं के खिलाफ पुलिस के पास FIR लिखवाने को तैयार नहीं हो रहा था। कहते जी भले ही लूट के ले गए लेकिन बंदे बड़े अच्छे थे, 100 रुपये शगन दे गए। तो भाई साहब ऐसा मत करना कि 4.25 साल मोदी ने लूट लिया, चलो वो तो चल लूट लिया, लेकिन 100 रुपया सिलेंडर सस्ता कर दिया यार, कहीं ये ना हो जाए। ताऊ सही बात है ना। अब गांव वाले है ना, सीधी बात करते हैं ना, सीधी दिल से करते हैं। हमें वो लिखने वाली बातें नहीं आती, तो हमको तो सीधी आती हैं और सीधी दिल से करते भी सीधी दिल से हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इनको हटाओ। अब क्या है, चोर कहीं और है, हम ढूंढ कहीं और रहे हैं। एक गांव में भैंसें चोरी होने लगी। एक रात में 2 भैंसें चोरी हो गई, अगली रात 2 भैंसें किसी और जिम्मेदार की चोरी हो गई, तीसरी रात 2 भैंसें और चोरी हो गई। तो गांव वाले इकट्ठे हो गए, यार ये क्या हो रहा है गांव में। एक बाबा था गांव के, वो उसमें जू पे रहता था, डेरा था उसका, मन्नत थी बड़ी उसकी। गांव वाले पांव पकड़ लिए बाबा के, बाबा जी क्या हो गया, गांव पे कुछ शनि का ग्रह हो गया, भारी हो गया, भैंसें चोरी हो रही हैं, भैंसें चोरी हो रही हैं। राकेश की भैंस चोरी हो गई 2, कल परसों ब्रजेश की हो गई थी, कल दविंदर की भी 2 चोरी हो गई। बाबा जी ने कहा, बाबा कहते हैं एक ही तरीका है, एक चद्दर ओढ़ लेना, 4 बंदे एक चद्दर को चारों कोनों से पकड़ के ऐसे ओढ़ लेना, ऊपर नीचे से पूरा गांव निकाल देना, कुछ के चद्दर के नीचे से निकलो। जैसे ही भैंस चोरी करने वाले चद्दर के नीचे से गुजरेंगे,
वहीं पे हार्ट अटैक हो जाएगा, मर जाएंगे। भाई अनाउंस कर दिया, गुरुद्वारा साहब में भी अनाउंस कर दिया। चलो भी 4 बंदे चद्दर ओढ़ के खड़े हो गए। गांव वालों को कहा भाई निकलो नीचे से। अब निकलते गए, गांव के सारे मर्द निकल गए, कोई नहीं मरा। महिलाओं की बारी आ गई, महिलाओं को भी चद्दर से निकाला, कोई नहीं मरी। कहते चल बच्चों को भी देख लेते हैं। अब छोटे छोटे बच्चों को भी निकाल दिया, कोई नहीं मरा। पूरा गांव निकाल दिया चद्दर के नीचे से, ताऊ कोई नहीं मरा। कारण पता क्या था? जो भैंसों को चोरी करने वाले थे वो तो चद्दर ओढ़ के खड़े थे। मरे कौन? मरे कौन? मैं आपको ये कहने आया हूं, ये चद्दर देश की ईमानदार बंदों के हाथ में पकड़ा दो तो चोरियां बंद हो जाएंगी। आपके घरों की, आपके हकों की चोरियां बंद हो जाएंगी। चद्दर पकड़ने वाले बदल लो, चद्दर पकड़ने वाले बदल लो। ये कहने आया हूं आपके पास। दोनों हाथ ऊपर करके 2 नारे लगा दो, इनकलाब। अरे भाई अरविंद केजरीवाल जी को पता तो चले, मेरे नानके से आवाज आ रही है, इनकलाब, इनकलाब।